सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम वेलकम यू इन माई नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी सीजीएल 2024 के लिए। तो इसमें जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, ल्यूसेंट के बारे में है। तो ल्यूसेंट को ऐसा समझा जाता है कि इसमें इसकी लैंग्वेज टफ़ है, विच इज़ यस टफ़ है। तो मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी सब्जेक्ट उससे पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी सब्जेक्ट नहीं पढ़नी चाहिए तो वो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। तो उसके लिए आपको आगे देखना पड़ेगा, वीडियो एंड तक देखिए। तो हम बेसिकली बात करते हैं अभी जीएस के बारे में। तो जीएस में है, जीएस मतलब जनरल साइंस। तो जीएस में है फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो बात करेंगे फ़िज़िक्स की। तो आप फिज़िक्स के लिए ल्यूसेंट पे डिपेंड हो सकते हो, बिल्कुल। ल्यूसेंट जब क्वेश्चन आ रहे हैं वो फिज़िक्स से, ल्यूसेंट से ही आ रहे हैं। सो ल्यूसेंट इनफ है, आप उसको पूरा करो ल्यूसेंट को एंड 4-5 बार रिवाइज़ करो। उसके पिनेकल PYQs की वो आती है बुक, उससे क्वेश्चन करो। आपने थ्योरी पढ़ी, जैसे कि एक टॉपिक पढ़ा, उठाया टॉपिक पढ़ा, उसके बाद उसके क्वेश्चन करें। क्योंकि जब आप एक बार पढ़ोगे उस टॉपिक को, उसके क्वेश्चन लगाओगे तो वो दिमाग में छप जाएंगे, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन उसमें रिपीट होते हैं। वो क्वेश्चन क्योंकि वो अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए होते हैं तो वो रिपीट होते हैं। तो जिससे आपको जब आप रिवाइज़ करोगे ना वो टॉपिक, वो थ्योरी, तो वो सही हो जाएगी आपकी। आपको ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस टॉपिक पे। तो इसलिए फ़िज़िक्स के लिए ल्यूसेंट करो, ये मोर देन इनफ है। बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी भी ल्यूसेंट में इनफ है, बट ऐसा होता है कि बायोलॉजी में डिफरेंट नेम्स होते हैं, वो समझ नहीं आते। जैसे कि फंक्शन समझ नहीं आते, जैसे कि बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। अगर ये हमें समझा देना कोई, तो वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं याद करना सारी, और उनका फंक्शन भी पता लग जाता है। तो उसके लिए पढ़ना तो ल्यूसेंट ही है। बट एक चैनल है परमार SSC GK करके, मैं लिख दूँ, परमार SSC GK करके। अभी जो मेंस हुआ था उन्होंने क्लासेस ली थी, सारे सब्जेक्ट वाइज क्लासेस ली थी, बट वो क्लासेस है नहीं उस पर अवेलेबल यूट्यूब पे। बट उन्होंने एंड में जाके एक 1 शॉट वीडियो डाला था हर सब्जेक्ट का। तो आप वो 1 शॉट वीडियो में बायोलॉजी भी है, तो आप वो देखना, उससे आपको समझ आ जाएगा। मेन टॉपिक्स दिए हुए उन्होंने, आपको समझ आ जाएगा। समझ आ गया तो फिर याद करना भी ईजी हो जाएगा। तो बायोलॉजी के लिए आप वो करो, और जो भी अलग से चीज़ बताए ना, वो अलग से कोई भी बात बताए वो ऐड कर लेना ल्यूसेंट में, क्योंकि आप बाद में वीडियो नहीं देख पाओगे। एग्ज़ाम का प्रेशर उतना होता है, लास्ट में जाके आप सोचोगे कि हाँ वीडियो देख लेंगे, लास्ट में ये भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे, बट हम बस एक ही बुक से पढ़ पाते हैं। तो इसलिए आप ल्यूसेंट में ऐड कर लेना वो सारी चीज़ें जो भी नए बताएं वो, तो आप ल्यूसेंट में ऐड कर लेना, उसी को रिवाइज़ करना बाद में। केमिस्ट्री में सारी चीज़ें हैं उस ल्यूसेंट में, बस में पीरियोडिक टेबल नहीं है। पीरियोडिक टेबल है बहुत इम्पॉर्टेंट भाई। तो ऐसा करना, इसकी हार्ड कॉपी निकाल लेना एक पीरियोडिक टेबल की, और अपने पास रख लेना, उसको रिवाइज़ कर लेना। उसको समझने की कोशिश करना, या समझ लेना किसी से भी कि उसमें कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं। जो साइंस बैकग्राउंड से उसको तो पता होगा, एंड इवन 10th में भी थी पीरियोडिक टेबल वगैरह। तो ऐसे थोड़ा बहुत तो पता ही होगा आपको, इतने ग्रुप्स होते हैं, इतने पीरियड्स होते हैं, इस पीरियड में ऐसे जैसे कि 17 का है हैलोजन, 17 ग्रुप को हैलोजन बुलाते हैं। लास्ट वाले ग्रुप को, आपकी क्वेश्चन भी आया था इस बार कि 0 ग्रुप किसको बुलाते हैं, जो इनर्ट गैसेस होती है, नोबल गैसेस होती है लास्ट वाली, उनको 0 ग्रुप एलिमेंट्स बुलाते हैं। तो ऐसे करके पीरियोडिक टेबल से हमेशा क्वेश्चन आता ही है। तो आपको ये तो रट के जानी है, जैसे कि ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घटती है, वो कैसे घटती है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वाली चीज़, तो आपको वो करके जानी है सारी चीज़ें। बाएं से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ता है, क्या घटता है, ये सारी चीज़ें ल्यूसेंट में दे रखी हैं। पीरियोडिक टेबल नहीं दे रखी, तो वो आपको निकाल के रखनी है। तो इन सब के लिए ल्यूसेंट इनफ है। आप ये 1 शॉट वीडियो ले लीजिए, देख लीजिएगा एक बार। अभी फ्री हैं, अभी टाइम है,
उसको आने में प्री को लगने में अच्छा खासा 5-6 महीने है। तो अभी आप देख सकते हो वीडियो और उसमें जो भी समझ सकते हो सारी चीज़ें। अभी नेक्स्ट बात करते हैं जीके की। जीके में पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में अपन 3 उसमें डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। सी इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे को पहले ये सॉल्व करनी है, ये याद करनी है पहले, मिडिएवल एंड मॉडर्न। ये हिस्ट्री तो किसी ना किसी ने पढ़ी हुई होती है थोड़ी बहुत, तो है ना, अपने 10th तक पढ़ी हुई होती है हिस्ट्री वगैरह। तो अपन को इतना पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है। ये जो अपना 1957 वाला ये चला है, जो भी आज़ादी का फ्रीडम के बारे में, अंग्रेज आए थे, फ्रेंच वगैरह आए थे और 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। एंड जो भी गांधी जी आए थे इंडिया, उसके बाद का जो सीन है, कांग्रेस बनी है, ये सारे फैक्ट्स वगैरह हैं। तो आपको फैक्ट्स वगैरह इसमें याद करने, एक समरी बना लेना, फैक्ट्स वगैरह याद करना, समरी बना लेना उन सब की। एंड ये तो हमें थोड़ा बहुत पता है कि इसके बरौल अटैक हुआ, वो आया, अगस्त प्रस्ताव वगैरह सारी चीज़ें, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इसको याद करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, आपको बस रटना है ये वाली चीज़ें मॉडर्न, और मज़े में याद करना है इसको। मिडिएवल को आप कहानी से कनेक्ट कर सकते हो कोई भी, और जिसमें दिल्ली सल्तनत वगैरह है, अकबर वगैरह जो भी हमने थोड़े बहुत पढ़े हुए होते हैं, दिल्ली सल्तनत। एंड इसमें डायनेस्टीज़ वगैरह हैं, जैसे कि कौन से बिहार में किसने शासन किया, कौन सी डायनेस्टी कितने टाइम तक चली। तो वो आप मज़े में पढ़ना, थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं वो याद करना। ये दोनों जब कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद जाना है यहाँ पे एंशिएंट पे, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इससे कम आते हैं। तो अपन को पहले ज़्यादा वाला पोर्शन कवर करना है, क्योंकि अपन 90% कवर कर लेंगे तो हमारे को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि ठीक है अभी आने दो। अभी ये एंशिएंट वाला को तो पता ही नहीं है आएगा नहीं आएगा, बट इन दोनों से जो डेफिनेट है ना वो पहले कवर करो। सारी चीज़ें कवर करने से अच्छा है, इसी को बोलते हैं कि थोड़े से टाइम में मैक्सिमम आउटपुट अगर निकाल सकते हो तो निकालो वो। तो पहले मिडिएवल एंड मॉडर्न कंप्लीट करो, उसके बाद एंशिएंट में बस 3-4 टॉपिक हैं वो कंप्लीट करो, पूरी एंशिएंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ज्योग्राफी, हाँ, और ये ल्यूसेंट से हो जाएगी, ल्यूसेंट में सही है, पूरा दे रखा है, ल्यूसेंट से हो जाएगी भाई हिस्ट्री। और ये तो पढ़ी हुई है, तो इसके लिए कोई वीडियो वगैरह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को आती हैं चीज़ें थोड़ी बहुत कनेक्ट करके। तो बस आपको फैक्ट्स याद करने हैं, वो आप याद करो, वो तो याद करने से होंगे। अब आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का सीन ये है, एक सेकंड में रेज कर दूँ। ज्योग्राफी का सीन ये है, ज्योग्राफी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये ल्यूसेंट में दे रखी है, पूरी दे रखी है ल्यूसेंट में, बट ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो हमारे को ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा इसको। जैसे कि सॉइल से कनेक्टेड, मौसम सॉइल से कनेक्टेड है। जैसे कि एक टॉपिक ले लिया सॉइल, है ना, तो उसकी एक वीडियो देखी। अगेन आई एम सजेस्टिंग कि आप परमार एसएससी का जो एक वन शॉट वीडियो है, परमार एसएससी जी का 1 शॉट वीडियो है ज्योग्राफी के ऊपर, वो देखो। जैसे कि एक टॉपिक उठा लिया सॉइल, ल्यूसेंट से एक सॉइल टॉपिक उठा लिया, अब उसको उसमें से देखा वीडियो में से, एंड उसको कनेक्ट करके पढ़ा। जैसे कि वो बताते हैं कि सॉइल कहाँ पे, ये सॉइल कहाँ पे मिल रही है, और उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे बरसात कम होती है, पानी की कमी है, या फिर कोई विंड वगैरह ज़्यादा चलती है, तो उससे कनेक्ट करके बताते तो हमारे दिमाग में चीज़ें छप जाएंगी, तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे रहती हैं चीज़ें। हम ये सारी चीज़ें हमारे एलिमिनेशन टेक्निक में भी काम आती हैं, तो समझ के पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिस्ट्री में तो क्या था कि हमें थोड़ा बहुत पता था, हमें बस फैक्ट्स याद करने थे। ज्योग्राफी में हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। तो आप और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना वो ऐड कर रहे हैं ना अपने ल्यूसेंट में। पॉलिटी ल्यूसेंट में इनफ है, पॉलिटी आप ल्यूसेंट से पढ़ो। एक सेकंड, पॉलिटी
आप ल्यूसेंट से पढ़ो। इसमें जो है ना, जो मेन टॉपिक है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, एफआर हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, डीपीएसपीज़ हो गई, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने, कौन से कंट्री के संविधान से हमने कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करी हैं, वो सारी चीज़ें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे पहले करो, बाकी की चीज़ें बाद में। जब ये कंठस्थ हो जाए ना, एकदम पकड़ हो जाए अच्छी खासी इन पे, उसके बाद जाना दूसरे वाले टॉपिक्स पे। इससे क्वेश्चन आया था स्वर सिंह समिति का इस बार मेंस में, स्वर सिंह कमेटी का इस बार क्वेश्चन आया था। तो ये आते ही हैं, हर बार आते हैं, सारे क्वेश्चन हर बार आते हैं इनसे। प्री में भी, मेंस में भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये इन पे पकड़ बनानी बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, और इसके लिए ल्यूसेंट इनफ है। और इसमें आर्टिकल्स वगैरह याद करने होते तो ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियोस वगैरह देखने की, जितनी पढ़ सको उतनी पढ़ लेना खुद से। एंड वीडियो देखना चाहो तो देख लेना समझने के लिए, अभी टाइम है तो देख लेना वीडियो, उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। अगर नहीं है तो फिर वही करो, आप ये वाले टॉपिक्स ज़्यादा अच्छे से करो। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। एक सेकेंड इरेज कर दूँ मैं। इकोनॉमिक्स के बारे में मैं बोलूँ तो इकोनॉमिक्स को ल्यूसेंट से बिल्कुल मत पढ़ना। कुछ नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं, सिर्फ 5 ईयर प्लान्स अच्छे से दे रखे हैं इसमें। इसके अलावा तो कुछ अच्छे से नहीं दे रखा, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है इकोनॉमिक्स ल्यूसेंट से पढ़ना। इससे अच्छा आई सजेस्ट कि आप क्या पढ़ो जो रिलेटेबल है आपके। इस बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार क्या मतलब पहले भी जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो सारे कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे, तो मैं बताती हूँ आपको सारे क्वेश्चन। 2 चैनल बताती हूँ मैं आपको। एक तो परमार एसएससी का वो 1 शॉट वीडियो है, 1 शॉट वीडियो है। और दूसरा परचम क्लासेस हैं, परचम क्लासेस करके एक चैनल है, उसमें एक इकोनॉमिक्स मैम है, इकोनॉमिक्स की मैम है पायल गुप्ता। अब ये इनका चैनल देखो, परचम क्लासेस की पायल गुप्ता मैम का चैनल देखो। चैनल नहीं, परचम क्लासेस चैनल है, उसमें पायल गुप्ता मैम इकोनॉमिक्स की टीचर हैं। तो इन्होंने अपनी वीडियोस डाल रखी हैं जो 30 से 35 वीडियो होंगी, आधे घंटे की। ये बिल्कुल रिलेटेबल है एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल रिलेटेबल है। इनसे आपके सारे कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे। एंड इसमें ना ऐसे भी पूछते हैं कि ये अगर ये घटा तो ये बढ़ेगा या घटेगा, ऐसे करके। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इनसे। ये वीडियोस देखो, आधे घंटे की वीडियोस हैं, अभी टाइम भी है, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं इन सब से। ये देखो, इनके नोट्स बना लेना, क्योंकि बाद में रिवाइज़ नहीं होंगे ये, तो नोट्स बना लेना इनके लास्ट टाइम पे। अभी नोट्स बनाने लगा, लास्ट टाइम के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं नोट्स बनाना। एंड उसके बाद फिर परमार एसएससी का 1 शॉट वीडियो देख लेना, 3-4 घंटे का है, 4 घंटे का आई थिंक, वो देख लेना। आपके सारे इकोनॉमिक्स के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं भी एक एस्पिरेंट रही हूँ, तो मुझे जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आई थी सर्च करने में, तो मैं यही बोलूँगी कि आपको सर्च करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े ज़्यादा। इसलिए आई एम हेयर कि आपको ये सारा कुछ बता दूँ। ये मैंने जितना भी सर्च करा है, मुझे ये बहुत सही लगे हैं, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों चैनल। तो आप इनसे इकोनॉमिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको ल्यूसेंट से बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिक्स वगैरह, बकवास है ल्यूसेंट में इकोनॉमिक्स। ये इसकी बात हो गई। एंड आगे करंट अफेयर्स टॉक ऑफ द टाउन, जो हर कोई बच्चा पूछता है करंट अफेयर्स कहाँ से करें। आई थिंक पूरा जीके इज़ टॉक ऑफ द टाउन है। तो इसके लिए अब क्वेश्चन आता है डेली करंट अफेयर्स करें, वीकली करें या मंथली करें। डेली तो बिल्कुल नहीं होगा, वीकली भी नहीं होता है, आप मंथली करंट अफेयर्स करो। पीडीएफ ले लो कोई भी, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिलती है मंथली।
PDF लो, पढ़ो उसको, दो बार पढ़ लो, फिर आप जाओ चैनल्स पे। चैनल्स में बताती हूँ, परचम क्लासेस का चैनल है करंट अफेयर्स का, मंथली करंट अफेयर्स आता है उस पर, एंड वो रिचा मैम करवाती हैं मंथली करंट अफेयर्स। उसमें 2-3 वीडियो आती हैं, सारा कवर करवाती हैं वो। स्टेट की न्यूज़ हो गई, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई, नेशनल न्यूज़ हो गई। इंटरनेशनल न्यूज़ पे तो ध्यान मत दो क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, कर लेना बट इतना ध्यान मत देना, ज़्यादा ध्यान देना अपने नेशनल पे एंड ये स्टेट वगैरह पे। सारे स्पोर्ट्स वगैरह, GI टैक्स वगैरह, GI टैक्स तो भी कम पूछे जा रहे हैं बट स्पोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, गेम्स वगैरह सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, तो इन पे ज़्यादा ध्यान देना। और वो सारी चीज़ें करवाते हैं, स्कीम्स हो गए, बिल्स हो गई, स्कीम्स हो गए, सारे जो भी अभी अमेंडमेंट्स हुए हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, बर्निंग टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ें करवाती हैं। उनको देखो, उन वीडियोस को देखो। एंड एक और चैनल है जो बहुत अच्छा लगा मुझे, इंडोलॉगस है। ये भी करवाती है मंथली, तो इस पर भी देख लेना। इनका फ़ायदा क्या होगा दो चैनल्स का, कि आपने PDF पढ़ी है, PDF के बाद आप जंप करोगे चैनल्स पे तो आपको वो चीज़ें तो रिवाइज़ हो जाएंगी जो आपने PDF में पढ़ी हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी, उसको PDF में ऐड कर लेना। एंड जो पिक्चर PDF क्लासेस में, परचम क्लासेस जैसे कि आप वीडियोस वगैरह देखोगे ना, तो उसमें वो पिक्चर डालते हैं याद करने के लिए, तो पिक्चर फॉर्म में हमने देख लिया तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं एंड माइंड में बैठ जाती हैं वो। एंड लास्ट टाइम पे क्या होगा, लास्ट टाइम पे आपको सारी, जैसे कि आपने सपोज़ 1 साल का करंट अफेयर तैयार किया है, 1 साल से कर रहे हो, तो सारी 1 साल का करंट अफेयर आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज़ करना है। तो कुछ अगर रिवाइज़ होगा भी नहीं ना, तो आपके माइंड में वो पिक्चर क्रिएट होगी, तो आप स्ट्राइक कर पाओगे वहाँ पे, आपका माइंड स्ट्राइक कर पाएगा कि किस ऑप्शन में क्या था, कि इस ऑप्शन में ये तो नहीं था, ये भी नहीं था, थोड़ा थोड़ा हल्का मुझे याद है कि ये वाला था, तो आप टिक करोगे। तो यही है कि स्ट्राइक करे या ना करे, तो पिक्चर फॉर्म में विजुलाइज करते चीज़ों को तो ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं। पर पहले चैनल का देख के फिर PDF पे मत जाना, क्योंकि वो बहुत नहीं हो पाता है ऐसे PDF पढ़ना। फिर पहले PDF पढ़ो, फिर चैनल पे जाओ, चीज़ें याद भी हो जाएंगी। आपने 3 बार रिवाइज़ कर लिया, देखो PDF पढ़ ली 2 बार, एक चैनल ये देख लिया, एक चैनल पे ये देख लिया, खाते पीते खाना खा रहे हो, चैनल खोल के बैठ गए, चीज़ें रिवाइज़ हो रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो करंट अफेयर का ये है, ठीक है। मंथली करो अपने 1 साल का। अब 2-3 साल का पूछ रहे हैं भाई, 2023 में पेपर 2021 का पूछ रहे हैं, वो तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। अगर किसी के दिमाग में है तो वही कर पाएगा, वरना इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। 2021 का पूछ लो, उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, आप 2023 का ही रखो फिर, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का हो गया। अब स्टैटिक पार्ट, हाउ टू रीड। अब स्टैटिक के पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं अपन। स्टैटिक पार्ट जैसे कि म्यूज़िक वगैरह हो गए, म्यूज़िक हो गया, डांसेस वगैरह हो गए, वो आप प्रिपेयर करो। कोई भी PDF ले लो, टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी PDFs आती हैं, PDF ले लो, उनसे वही PDF को 6-7 बार रिवाइज़ कर लो सारा की सारा। अगर कोई नया भी आएगा ना आपके ऑप्शन में, तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे कि हाँ ये तो उस स्टेट का है, जैसे कि डांस आया तो ये तो उस स्टेट का है। सॉरी, 3 आपने पढ़े हैं, 1 नहीं पढ़ा, तो आप गैस कर पाओगे, ठीक है। तो आप उसी को मतलब रिवाइज़ करो, जो आपके पास मैटर है ना उसी को रिवाइज़ करो बार बार। तो स्टैटिक आप परचम क्लासेस वाले, परचम नहीं, परमार SSC सर, जो परमार सर हैं वो प्रोवाइड करवा दो, ट्रिक से याद करवा दे तो आपको याद हो जाएगा। वैसे कर लो, 1 शॉट वीडियो लेके आते हैं वो, शॉर्ट्स वीडियोज़ लेके आते हैं, या फिर आप कोई PDF ले लो, उससे कर लो, उससे रिवाइज़ कर लो, उससे पढ़ लो। स्टैटिक GK मेंस में नहीं आती, स्टैटिक GK अभी 2 साल से नहीं आ रही, 2 साल से ही लग रहा है मेंस में GK, तो उसमें तो नहीं देखी गई है। प्री में ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है स्टैटिक पार्ट। एंड नाउ हाउ टू रीड। अरे यार, एज आई अर्ली सेड कि पहले वो वाले टॉपिक पढ़ने हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने पॉलिटी का बताया था कि फंडामेंटल राइट्स वगैरह DPSP हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह हो गई,
बोरोड वगैरह चीज़ें हो गई, बोरोड स्ट्रक्चर वगैरह हो गए सारे, तो वो चीज़ें पहले पढ़नी है रादर देन उसके जो कि जिससे अभी तक 2-3 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं बस, जैसे कि पूरे 3-4 साल में उससे बस 2 ही क्वेश्चन आए, उसको हटाओ, उसको करो जिससे हर साल ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज होता है जिन क्वेश्चंस का, उस टॉपिक को करो पहले। मैंने गलती करी थी पूरा की पूरा पढ़ने की, वो क्वेश्चन, अरे ये तो एक क्वेश्चन आया, ये मुझे कहीं नहीं मिल रहा, मुझे वही सर्च करना है, ये मैं गलती कर चुकी हूँ, जिससे मेरा वो भी टॉपिक, वो भी चैप्टर रह गया जो इम्पॉर्टेंट था, उससे क्वेश्चन आने हैं, उससे तो मतलब श्योर है कि उससे क्वेश्चन आना है। तो आपको 90% प्रीवियस ईयर है तो आप 90% ही करो भाई, 90% प्रिपेयर करो। जब आपका ये हो जाए ना, तब आप जम करो कि हाँ भाई मेरा तो ये हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, एसएससी वहाँ से पूछेगा नहीं, ऐसे नहीं, एसएससी कुछ भी पूछ सकता है, बट आप ये तो पक्का करो ही, ये पहले करो, फिर 10% जो होगा ना वो बाद में करो, जब आप एकदम सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ ये तो कर लिया, ये तो मैंने 10 बार रट लिया पूरा, अब मेरे से क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, इससे अगर कुछ अटपटा भी आएगा इससे रिलेटेड तो मैं एलिमिनेशन से कर दूंगा या कर दूंगी, तो 10% उसके बाद करो कि हाँ भी ये टॉपिक बचे हैं, मैं इनको कर सकती हूँ। तो मैं तो यही कहूँगी जो गलतियाँ कर चुके हैं उनसे सीखो और ख़ुद गलती ना करो, क्योंकि जो सीनियर्स होते हैं वो समझाने के लिए होते हैं, ऐसी वीडियोस जो बनाते हैं कि हमने जो गलतियाँ करी हैं वो आगे ना करे कोई, इससे हमने जो भी एक्सपीरियंस लिया है हम आपके साथ शेयर कर सके वो सब। तो इसमें यही था सब ल्यूसेंट, मैंने जितना भी एक्सपीरियंस करा कि इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन नहीं आते, एंड इकोनॉमिक्स का फिर मैंने सर्च किया कि कहाँ से कर सकते हैं, कौन सा सही है, तो मैंने आपको चैनल बताए, 2 चैनल थे, एंड और बाकी सबके भी मैंने आपको चैनल से बताया आप किस किस से कैसे कैसे कर सकते हो। तो यही सब था आज की वीडियो में, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, आपको बेनिफिशियल लगी हो तो कमेंट कर देना, आपको लगा हो कि हाँ अब तो जी के जी एस करंट अफेयर्स का सारा मिल चुका है, अब हम बस यही करने वाले हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे मैं वीडियोज़ लाती रहूँगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए।